हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस, जो कि हमारा बी फार्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये हमारा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, पर हाँ, इलेक्टिव है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस को, और इसको हम लोग पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। ये हमारा स्टार्टिंग है। तो आज हमारा पहला यूनिट है, वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस, कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। अब फार्माकोविजिलेंस तो आप बचपन से, मतलब जब से फार्मेसी में आए तब से जानते ही हैं, यानी कि फार्मेसी का बचपन यानी कि हमारा फर्स्ट ईयर, तब से आप उसको जानते हैं कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। तो फार्माकोविजिलेंस आपने 2 नंबर में पढ़ा है कि कोई भी ड्रग हमारा प्री क्लिनिकल, फ्री क्लिनिकल, और हमारा उसके बाद जब मार्केट में जाता है, तो मार्केट में जाने के बाद जो उसके टेस्ट होते हैं कि हाँ कितना इफेक्टिव हो रहा है हमारा किसी बॉडी में, क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, उस सब स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। ये आप सब पहले से जानते हैं। तो यही सब हम लोग थ्योरी में जानेंगे, अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। अभी तक शॉर्ट में था, अब थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो बात करेंगे व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, फार्माकॉन और विजिलिया। फार्माकॉन हमारा ग्रीक वर्ड है, जबकि विजिलिया हमारा एक लैटिन वर्ड है। फार्माकॉन मतलब ड्रग या मेडिसिनल सब्सटेंस, और विजिलिया मतलब टू कीप वॉच, यानी कि ड्रग या मेडिसिनल सब्सटेंस के ऊपर वॉच करना, उनको देखना कि भाई क्या काम कर रहे हैं, अगर मार्केट में गए हैं तो एडवर्स इफेक्ट क्या शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मार्केट में जाके। अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज ए साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR और एनी अदर पॉसिबल रिलेटेड ड्रग प्रॉब्लम। WHO के अकॉर्डिंग, अब WHO सबसे बड़ी संस्था है तो वो भी इसके बारे में कुछ कहेगी। तो WHO के अकॉर्डिंग ये हमारी साइंस होती है या एक्टिविटी होती है किससे रिलेटेड, किसी भी ड्रग के डिटेक्शन, असेसमेंट, उसकी जांच करना कि क्या कर रही है मार्केट में जाके, अंडरस्टैंड करना और प्रिवेंशन करना ADR, ये भी देखना कि कोई ड्रग है हमारी कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं शो कर रही है इन सब, या फिर कोई और ड्रग कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी क्वालिटी में कोई एफिकेसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमारा फार्माकोविजिलेंस के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल लीवर इंजरी फ्रॉम PCM, जब पैरासीटामोल हमारी आई थी मार्केट में तब तो उसका कोई इशू था नहीं, पर धीरे धीरे जैसे वो यूज हुई तब पता चला कि हाँ ये लीवर को डैमेज करती है ज्यादा बार यूज करने से। तो ये हमारा आया कैसे, बाय फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो प्रायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ADR इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट टेकिंग मेडिसिन। सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी हमको किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पता चल जाएगा उतनी जल्दी हम लोग पेशेंट की सेफ्टी को एश्योर कर पाएंगे। द केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग एट एवरी स्टेप वंस दे रीच टू मार्केट इज रिक्वायर्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। वही बात है कि क्या बोलते हैं, जो हमारा ड्रग है वो हर स्टेप पे क्या काम कर रहा है, उसकी केयरफुल मॉनिटरिंग, अच्छे से बिल्कुल जांच होनी चाहिए जब वो एक बार मार्केट में आ चुका है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद। दैट्स वाई फार्माकोविजिलेंस इज द प्रोसेस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इसीलिए फार्माकोविजिलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, यानी कि मार्केट में आने के बाद सर्वेलेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको लाए तो लाए क्यों, कुछ तो इसका मकसद होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, टू इंप्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर है उसको इंप्रूव करना, क्योंकि हम लोग एडवर्स इफेक्ट पता लगा लेंगे, सिंपल सी बात है पेशेंट केयर को इंप्रूव कर रहे हैं यहाँ पे हम। टू एक्सेस बेनिफिट, रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में ही है। टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विस, सिंपल सी बात है पेशेंट केयर हमारी अच्छी होगी, ड्रग की इफेक्टिवनेस अच्छी होगी तो पब्लिक की हेल्थ भी हमारी इंप्रूव होगी। टू इंकरेज सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग, ड्रग की सेफ्टी कितनी है और कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ये भी फार्माकोविजिलेंस मैनेज कर लेता है। टू सपोर्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पब्लिक, सिंपल सी बात, कोई भी ड्रग हमारा आ रहा है तो उसके लिए हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा, कोई भी हमारा पब्लिक होगी जो इसको यूज कर रही है, जो अफेक्टेड है, उसके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, अब इसका स्कोप क्या है हमारा लाने का, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या इवेंट, किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को पता लगाना। इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन, कोई मेडिसिन क्या इंटरेक्ट कर रही है आपस में, क्या उसका रिएक्शन हो रहा है, उस सबको पता लगाना। ड्रग अब्यूज, कोई ड्रग हमारा गलत तो नहीं यूज किया जा रहा है, जिसके लिए बना है उस चीज के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं। जैसे हमारा कोरेक्स सिरप आया था, वो आया था हमारी सर्दी खांसी को ट्रीट करने के लिए नॉर्मल, पर लोग उसको एज अ अब्यूज यानी कि एज अ नशा उसको यूज कर रहे थे, तो उसको पता लगाना इसका काम है। लैक ऑफ एफिकेसी, कोई ड्रग हमारा लेस इफेक्टिव तो नहीं है। मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर तो नहीं किसी में। तो जैसे कि हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था पूरे उसके बारे में कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं,
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कल, वो करेंगे हम लोग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस, कि जो इसकी हिस्ट्री थी, क्या थी, कैसे हुआ फार्माकोविजिलेंस, वो हम लोग सब जानेंगे। पर आज हमारा इतना ही। आज हमने बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस के बारे में। जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आएगा और जल्दी ही हम लोग उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।